वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। मैं लेके आया हूं कुछ खास। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? तो मैं इकोनॉमिक्स का मेंटर हूं और 11वीं वाले बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूं। एक मौका लेके आया हूं भाई। चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 पार्ट नंबर 9 अध्याय नंबर 9 में। टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? मौका मिल जाए, अगर पैसा मिल जाए तो चौका ही मारेंगे। तो मौका मिल जाए, पैसा मिल जाए तो चौका ही मारेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक राम नाम का बंदा है जिसके पास 1,00,000 रुपए है। अगर वो मान लेते किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाता है तो वहां पे वो चाहे तो उसी 1,00,000 रुपए के या तो वो टीवी में इन्वेस्टमेंट कर दे पूरे के पूरे पैसे को, या तो उससे एक लैपटॉप ले ले जो कि इन फ्यूचर उसके बहुत काम आने वाला है। तो ये जो टीवी है उसके ज्यादा काम नहीं आएगी, मगर लैपटॉप जो है उसके बहुत ज्यादा जीवन भर काम आने वाला है। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसमें आप पैसा तो दे रहे हैं बट दो चीजों के चॉइसेस के बीच में आप फंसे हुए, ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इजी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। मतलब पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो और तीसरे को पकड़ लो। इसको भी बोलते हैं भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आज ऐसा चल रहा है कि भैया पैसा सबके पास है तो पहली जो चीज थी उसको रिमूव करा जा रहा है, दूसरी चीज को लाया जा रहा है। जो भी अपग्रेडेड मॉडल्स आ रहे हैं, अपग्रेडेड व्हीकल्स आ रहे हैं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे काम करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मौका मिलेगा तो खर्चा करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसको। द लिमिटेड एंड रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज। प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की कि हमारे पास लिमिटेड और रिलेटिव क्या है भाई? लिमिटेड और रिलेटिव क्या है भाई? रिसोर्सेज है ना। चलिए, अब लिमिटेड और रिलेटिव रिसोर्सेज है तो उसका यूज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो पैसा लगाया और वेस्ट हो जाएगा यहां पे। इफ यू चूज टू हैव मोर वन थिंग, अगर आप चाहो तो उसमें से ही पैसा बचा के या तो दूसरी चीज ले लो या तो पहली छोड़ दो और दूसरी चीज ले लो। यू मस्ट हैव लेस ऑफ समथिंग एल्स। पहली वाली में अगर ज्यादा पैसा लगाया आपने प्रोडक्ट में तो दूसरे वाले में पैसा आप कम लगाओगे। वन कांट हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। किसी के भी पास एक चीज ज्यादा एक चीज कम नहीं हो सकती। मतलब उसके लिए अगर देखा जाए तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो लैपटॉप है और टीवी है, इसमें से दोनों में से एक ही परचेज कर सकते हो आप। चाहो तो आप क्या करो भाई, यहां पे लैपटॉप खरीद लो। तो अगर आपने लैपटॉप को हाँ कहा, यस कह दिया, तो भाई आपको टीवी को नो कहना पड़ेगा। टीवी को यस कहोगे तो लैपटॉप को नो कहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अल्टरनेटिव तो मिल रहा है मगर भैया किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग यहां कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भैया ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। तो मौका मिलेगा तो सीधा आपको चौका मारना है। चौका मारने का जो खर्चा लग रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहना है मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।